हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है, बट अभी घड़ी में हो रहे हैं 10:30 और ठंड बहुत है, इसलिए मैं बहुत लेट उठती हूँ। जैसे 8 बज जाता है, कभी कभी 8:30 बज जाता है, क्योंकि अभी पार्लर भी हम नहीं जा रहे हैं और काफ़ी टाइम जाऊँगी भी नहीं अभी, क्योंकि अब बहुत जल्दी बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। कहीं जाने वाले हैं और फिर जब मैं वहाँ से आऊँगी तो फिर शायद घर जाऊँ, और शादी की डेट भी बहुत करीब आ गई है, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। और तो अभी मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा आज से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग शूट करना चालू कर दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। ठंड का इतना टाइम है ना, मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलती, सही बताऊँ। और मुझे ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती। मुझे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गर्मी तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो अभी हमारा खाना वाना बन गया, बट मैं आज नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सर भारी भारी लग रहा था। मैं न्यू ईयर वाले दिन ठंडे पानी से ही, मतलब शाम का भरा हुआ पानी था, सुबह उसी पानी से मैंने बाल धुल के नहा लिया सारा काम। तो उस दिन से मेरा सर बहुत भारी भारी रह रहा है। तो मैं परसों भी गैप दे दी थी, कल नहाई थी, तो अब आज भी मैं नहीं नहाऊंगी, कल नहाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सांस लेने में भी मुझे दिक्कत हो रही। हाँ, ये है कि हाथ पर धुल लेती हूँ, बट अभी 4-5 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े भी हमारे नहीं सूख रहे हैं। सारे कपड़े गीले पड़े हैं, चाहे जितना मशीन में ड्राई कर दो, चाहे जो कर दो। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही। तो मैंने सोचा आज मैं नहाऊँगी नहीं, कल सैटरडे है तो कल मैं पक्का नहाऊँगी। कल पूजा वगैरह करना भी रहेगा। तो अभी मेरा चाय वगैरह मैं अपना ले आई हूँ, रखी हूँ, बट अब पीनी। ये देखिए मेरी चाय, मैं एक बंद सेकी हूँ, 2 बिस्किट, नारियल बिस्किट, और ये हल्दीराम की भुजिया, और ये मेरी चाय अब चल रही पीऊँ। और आप लोग भी खूब मतलब बचा के रखिएगा अपने आप को। मुझे अभी बहुत ज़्यादा ही काम है, लेकिन क्या ही बोले, ठंड की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी मतलब शॉपिंग भी करना है, और शादी की डेट भी पास आ गई है, वहाँ भी जाना है, मतलब सारा तैयारी करना है, सारा कुछ करना है। और घर पे भी सब बोल रहे हैं अब आ जाओ, अब आ जाओ, बट मैं सोच रही हूँ इधर की सारी चीज़ें क्लियर करके तब मैं जाऊँ। पार्लर का भी देख लेती हूँ क्या करना है। तो बहुत सी जिम्मेदारी हैं यार, एक जिम्मेदारी हो तो निभाए भी इंसान। मेरे ऊपर बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मेरा ये बाल देखो यहाँ वाइट हो गया, पता है क्यों हो गया? ये वाला कलर मैंने यहाँ पे बोला था नीचे से करने के लिए, बट जहाँ पे करवा रही थी वो ऊपर से कर दिए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बट तो आजकल तो ये नॉर्मल है, सभी के हो जा रहे हैं, तो मेरे। अब मुझे अब आजकल मैं ना झूले में बैठ के शूट करने लगी, क्योंकि मुझे लाइट एकदम डायरेक्ट ऐसे फेस पे पड़ती, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो एकदम फेस पे पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें। चलिए फटाक से मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें जो हम ले जाएंगे, निकालेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, और देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं बैठी हुई थी, मतलब फेस वॉश वगैरह करके आ गई थी। पता नहीं क्यों डार्क सर्कल दिख रहा है, बट मेरे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है। और चाय वाय मैं बहुत पहले पी ली थी, बट मैं बैठ के बिग बॉस देख रही थी। बिग बॉस वैसे मैं देखती नहीं हूँ, बट 1-2 दिन से देखने लगी हूँ टाइम पास करने के लिए। और ये मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, और जैसे बताया ही था कि मैंने नहाया नहीं। और मैंने ये बनाया हुआ है पैक, और इसको मैं करने वाली हूँ फेस पे अप्लाई। और कुछ अभी किचन का थोड़ा बहुत सुबह के बर्तन वगैरह पड़े हैं, उनको भी क्लीन करना है। मैं ब्रश ले लूँ, ब्रश लाना भूल गई। तो जहाँ लाइट नहीं पड़ती इतना ब्लैक ब्लैक आता है कि पूछो ही मत। तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बट ये पैक मैंने बना के रखा हुआ था ना, तो मैं सोच रही हूँ इसको लगा ही लूँ। नहाई नहीं, नहाया इसलिए नहीं कि आपको बता दूँ 4-5 दिन से यहाँ पे धूप नहीं, 2 दिन से बारिश, जिसकी वजह से हमारे कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। 4-5 दिन के कपड़े इतने इकट्ठे हो गए हैं कि हम क्या ही बताएं। और
शादियों की तैयारी भी करना है धूमधाम से। अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह मंगाई थी जो कि हमारी आ गई हैं। मैं पहनूंगी नहीं उतना, बट शौक़ है, मंगा लिए हैं। तो चलिए मैं इसको लगा के तब मिलती हूँ। तो गाइस मेरा फेस पैक लग गया। तो अगर क्या बोलने वाले थे, सॉरी ये फेस पैक है, मतलब मुल्तानी मिट्टी है। इसमें मैंने थोड़ा सा शहद मिलाया हुआ है, थोड़ा सा हल्दी और गुलाब जल और थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू का, और उसको मिक्स करके मैंने फेस पे अप्लाई किया है। सर्दियों का टाइम है तो मतलब ड्राई हो जाती है स्किन मेरी, और सोच रहे हैं थोड़ा स्किन मेरी अच्छी हो जाए पहले से। और चलिए अब इसको मैं सूखने दूंगी, और जब तक मेरा काम होगा तब तक ये सूख जाएगा। और हाँ, जब इसको आप लोग भी अगर अप्लाई करना तो इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी बोलना नहीं है। तो अब मैं बोलूँगी नहीं, ओनली सिर्फ काम करूँगी। थोड़ा थोड़ा अगर बोलना होगा तो बोल दूँगी। अब चलो मैं बर्तन साफ़ करूँगी, और जूस निकाल के रखी हूँ उसको पी लूँगी पहले, फिर बर्तन साफ़ करके रखूँगी। खाना थोड़ी देर बाद खाऊँगी। खाना मैंने सुबह में ही बना लिया था, निमोना चावल रोटी। और चलिए छोटू सा ही ब्लॉग रहेगा, बट प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सभी लोग चैनल वीडियो देख लेते हैं, पर मतलब सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं फेस पे ये अप्लाई कर ली हूँ तो मैं बोल कुछ और रही हूँ, निकल कुछ और रहा। और सच में बताएं सर्दी बहुत है, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। और मैं इसको लेके अब जा रही हूँ, इसको जो बचा हुआ है किचन में रख दूँगी, अभी बचा हुआ है इसमें। तो चलिए गाइस मैं यहाँ आ गई किचन में, मेरा जूस रखा हुआ है और इधर मैंने बनाया हुआ था निमोना चावल रोटी। और अब बर्तन थोड़े से पड़े हैं, मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी फटाक से, फिर उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। क्योंकि ठंड में बर्तन पड़े रहते हैं ना, फिर अगर लेट जाओ फिर जाओ धुलने तो बड़ा हाथ ठंडा ठंडा लगता है। और ऑलरेडी हमारे यहाँ सुबह में बहुत कम पानी आता है, मतलब पता नहीं मोटर में क्या दिक्कत है क्या नहीं। सुबह में पानी नहीं आता, रात में ही पूरी टंकी भरनी पड़ती है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए इस समय थोड़ा दिक्कत चलता है। पहले ऐसे दिक्कत नहीं थी, जब से सिविल लाइन पता नहीं क्या बना है तो इतनी दिक्कत होती है। इसलिए मैं बर्तन धुल के ही रखती हूँ, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, तुरंत धुल लेते हैं तो सही रहता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस मैं बर्तन धो के आ गई। अब मेरा पैक लगा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। और चलिए मैं आप लोगों को जो चूड़ियाँ ली हूँ उसको दिखा देती हूँ कि जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ, और मैं भाभी को दे दूँगी और मैं अपने लिए रखूँगी। और अगर समझ में आएगा तो पहनूँगी, कौन सी ड्रेस पे क्या पहनना है। नहीं समझ में आएगा तो नहीं पहनूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मैंने ये ब्लू कलर की चूड़ी ली है, ठीक है। और ये एक मैंने मल्टी कलर की ली है कि अगर हल्दी वगैरह होगा ना तो उसमें पहनने के लिए, मतलब पिंक येलो ये। और एक मेरे पास ब्लू कलर की ड्रेस है तो मैंने ये ब्लू कलर की ली है, ठीक। ये सारे 3 कलर के हो गए। और रेड तो फेवरेट ड्रेस है तो ये एक मैंने रेड कलर की ली। ये सारी मेटल वाली हैं। अभी मैं आपको वेलवेट वाली भी दिखाऊंगी, और ये भी आधी ही हैं। और ये एक मैंने मैचिंग का ये मेरे मैचिंग का लहंगे का, जो कि ये पहले का था, बट ये वेलवेट की चूड़ियाँ थी तो मैं निकाल ली थी, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। तो ये क्या है ना कि मैचिंग की है, लेकिन इसको क्या है मैं पहन भी सकती हूँ ऐसे भी कि किसी भी ड्रेस पे। और एक चूड़ी मैंने ये ली है, अगर मन करेगा हल्दी में या तो मेहंदी में पहनने के लिए, क्योंकि ये मैंने मीशो से मंगाया है ये वाला। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सबसे प्यारा इसमें कौन सा है और कौन सी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। और एक ये गोल्डन कलर की मेरे पास चूड़ी थी ही, और एक ये पिंक कलर की ऐसे ही शॉप पे थी तो उन्होंने पूरी ही दे दी। ये वेलवेट वाली है तो मैंने इतनी चूड़ियाँ ले ली, और इससे कहीं ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं। और ये भी मेरे पास देखिए मैंने ये मैचिंग करके रखा हुआ है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे पहनने के लिए। तो ये हो गया। और इस बॉक्स में भी है, कैसी है ये भी दिखा दें। ये भी मेटल वाली हैं, लहंगे का मैचिंग है हमारे। ये भी, इसको मैं ओपन नहीं करूँ क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ। और एक मैंने ये ज्वेलरी सेट मेरा जो रखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, मैं पहनी हूँ ये दीपावली पे, इसको भी मैं लेके जाने वाली हूँ। तो मैं सारी पैकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है।
और तो मैंने इसके अंदर भर रखा है, इसके अंदर शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, और कलर इसमें भी हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी इससे कहीं ज़्यादा मेरा पार्लर में भी रखा है और बेड में भी रखा है। तो गाइस अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई है कि एकदम ठंड की वजह से दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी मैं आ गई हूँ। जो मैंने लगाया हुआ था पैक उसको मैंने क्लीन कर दिया, और ये लो है ना तो वो हो जाता है इसमें। पहले फ़ोन को सेट करूँ, स्पंज वाला है ना तो इसलिए अब मैं फटाक से लगा लेती हूँ टोनर। पता है अगर आप फेस पैक वगैरह बाहर का नहीं लगा रहे तो आप घर पे मुल्तानी मिट्टी लेके उसका भी पैक बना सकते हो। और आप देख सकते हो स्किन कितनी टाइट टाइट सी लग रही है ना। तो मैं सोच रही हूँ शादी में मेरी स्किन अच्छी हो जाए। बहुत ज़्यादा स्किन में मतलब मुझे लग रहा है स्पॉट से हो गए थे। ठंड है बट अगर ठंड में हम नहा नहीं रहे तो बट हम स्किन का केयर करना तो नहीं भूलते, वो तो मैं हमेशा करती हूँ। तो उसके बाद आपको लगा लेना है ये सीरम। मैं सीरम हमेशा लगाती हूँ, और ओनली 1 2 3 ड्रॉप। येलो येलो स्किन लग रही ना मेरी, इसको ड्राई होने देंगे क्योंकि मैंने उसमें हल्दी भी मिलाया था पैक में। पता है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है अब। और मैंने ये लगा लिया लिप बाम, क्यों आजकल होठ बहुत फटते हैं। ये ब्लू हेवन का है, मैं जब दिल्ली गई थी तब। अब ये मैं लगा रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र तो भाई सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है, स्मेल। मुझे जल्दी सूट नहीं करता बट बायोटिक का हो गया और लैक्मिक हो गया और निविया वाइट जो आती है सॉफ्ट वाली वो हो गया। और इससे ना थोड़ा स्किन शाइन सा करने लगता है, शाइनिंग आ जाती है स्किन पे इसको लगाने से। ये हम लोग जब मेकअप करते हैं ना तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं मेकअप करने से पहले। पार्लर में मैं अलग रखी हूँ, घर के लिए अलग रखी हूँ। तो ये तो मैं डेली का अपना स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ कि मैं इतना तो करती चाहे स्किन जैसी भी हो। और दूर हो जाते हो ना, देखो डार्क सर्कल कितना दिखने लगता है। और फिर उसके बाद बायोटिक का ही है मेरे पास सनस्क्रीन, इसको भी आपको लगा लेना। आप धूप में जाओ या ना जाओ लेकिन सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना चाहिए। और मर्ज करो, मैं छोड़ दूंगी इसको। उसके बाद अब मैं चलें फटाक से लंच करूंगी क्योंकि मैंने अभी लंच वगैरह नहीं किया। सुबह का ही मैंने जो खाया पिया था वही। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद देखते हैं, मेरा स्किन केयर भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी ये ऑटोमेटिक अपना ड्राई हो जाएगा। तो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं। अब मैं सो के उठी, देखिए एकदम अंधेरा है, बाहर एकदम अंधेरा है। अंदर भी अगर आप बड़ी लाइट नहीं जलाओगे तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती। ये बड़ी लाइट हम जलाते हैं तब जाके इतनी रोशनी आती है। इतनी ठंड है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब है, कपड़े नहीं सूखेंगे। आप कितने कपड़े गीले करोगे, कहाँ डालोगे, कहाँ रखोगे, क्या ही बताएं। सोचे थे कल नहाएंगे, आज मैंने गैप कर दिया। झूठ क्यों बोलना उसमें। और दूसरी बात, अभी देख रहे हैं तो बाहर बारिश हो रही है
अब मुझे ना पता नहीं क्यों ये अंदर मेरे स्वेलिंग सा हो गया, तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मैंने देखो ये शाम की चिप्स तली हूँ और ये चाय बना के लाई हूँ अपने लिए। चाय ज़्यादा हो गई है पर क्या करूँ, देख रहे हो सॉक्स वगैरह सब पहन के बैठे हैं। अब चल रही हूँ, चाय पीऊँगी और चिप्स खाऊंगी। तो सर्दी में काम ही क्या है, खाओ सो उठो। और देखो जो मैंने पैक लगाया था उसका कुछ फ़र्क आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। और मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह जो लगाए थे ऐसे, पता है मैं सो गई थी, मैं फ़ोन चलाते चलाते सो गई थी। तो घर में रहती हूँ तो मैं लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, ऐसे ही सूट करना मुझे अच्छा लगता है। तो उधर हीटर भी अब चल रहे लगाऊंगी और चाय पी लेते हैं। तो इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ, बहुत सर्दी ज़्यादा सूट नहीं कर सकती। शाम को इसे हल्का फुल्का मैं खाना बना लेती हूँ। और सुबह में निमोना चावल रोटी बना था, तो अगर बचेगा तो फिर शाम को रोटी वगैरह बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें खा लो तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सर्दी में बस यही है तो यही दिखाते हैं, इसीलिए हम ब्लॉग ही नहीं करते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।